हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है मैथ्स की हमारी गणिता प्रकाश। और आज हम करेंगे चैप्टर 2 पेज नंबर 31। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 31 पेज पे क्या दे रखा है हमारा कि ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। कहने का मतलब है, हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे अगर हम तीन नंबर्स हमने ले रखे हैं यहाँ पे, -7, 10 और -11, ये तीन नंबर्स हैं हमारे, 1, 2 और 3। तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, ऑपरेशन क्या लगा हुआ है इनके बीच में, एडिशन। तो ये तीन नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने, दे ऑल गिव द सेम वैल्यू। मतलब कि अगर हम पहला और दूसरा नंबर ऐड करेंगे और उसके अंदर तीसरा ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दूसरा और तीसरा नंबर ऐड करें, उसका जो रिजल्ट आए उसमें पहला नंबर ऐड कर दे, रिजल्ट दोनों में ही सेम आएगा। तो अगर हम आगे पीछे करके भी इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। ओके, तो हम इसी एक्सप्रेशन को दो तरह से हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो दो तरीके से मैं करके दिखाऊंगी, दोनों में ही हम देखेंगे कि आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ओके, तो पहला तरीका क्या है हमारा? पहला तरीका है, यही तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं हम, -7, 10 और -11। तो पहले तरीके में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को हम पहले ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर जो आएगा उसमें थर्ड को ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर ले लिया जो कि है -7 और 10। ठीक है, इसको हम टोकन मॉडल से भी समझते हैं, सिक्स क्लास में हमने टोकन मॉडल समझा हुआ है। तो इसको उसी मॉडल से करते हैं। -7 का मतलब है कि माइनस के हमें 7 टोकन्स लेने हैं, और माइनस के जो टोकन है वो रेड से रिप्रेजेंट होते हैं। तो माइनस के मैंने 7 टोकन ले लिए, और उसके बाद हमें 10 टोकन्स प्लस के लेने हैं। प्लस के जो टोकन होते हैं वो ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लस के 10 टोकन ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे एक माइनस और एक प्लस का यहाँ पे पेयर बनना शुरू हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, इसका पेयर बनना शुरू हुआ और ये पेयर कटते जाएंगे। देखिए ये पेयर कट गया, ये 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 कट गया और ये कट गया। अब ये पेयर्स कटने के बाद हमारा कितना रिजल्ट बचा है? रिजल्ट में हमारे पास प्लस के टोकन बचे हैं, वो भी 3। तो इनका आंसर क्या आएगा? प्लस का 3। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करा, तीन नंबर्स को ऐड करना था, हमने पहले दो नंबर्स को ऐड कर लिया जिसका की रिजल्ट आ गया प्लस का 3। अब इसके अंदर हम थर्ड नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें थर्ड नंबर ऐड करेंगे, तो माइनस का 11 जो है वो थर्ड नंबर है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो प्लस के हैं वो तीन टोकन लेने वाले हैं। मैंने प्लस के तीन टोकन ले लिए जो कि ग्रीन से रिप्रेजेंट होते हैं, और माइनस के मैंने 11 टोकन ले लिए। ओके, और उसके बाद हम पेयर बना बना के एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल करते जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। अब रिजल्ट के तौर पे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 7 टोकन बचे, सॉरी 8 टोकन बचे जो कि है माइनस के। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाता है -8। ओके, तो ये पहले तरीके से मैंने ऐड करे हैं तीन नंबर्स को। अब मैं दूसरे तरीके से ऐड करती हूँ और हम चेक करते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है उसी तरीके से भी। तो सेकंड तरीका हमारा क्या है, सबसे पहले हम सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करने वाले हैं, मतलब 10 को और -11 को। जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर हम -7 को ऐड करेंगे। तो हमें चेक ये करना है कि क्या अब भी -8 ही आंसर आएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने हम क्या करा, यहाँ पे सेकंड और थर्ड नंबर ले लिए। सेकंड नंबर कौन सा है? 10, और थर्ड नंबर है -11। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। तो 10 के लिए मैंने 10 के प्लस के जो है 10 टोकन्स ले लिए, क्योंकि 10 जो है प्लस का है और प्लस के ग्रीन टोकन होते हैं। और मैंने माइनस के 11 टोकन ले लिए, तो और जो माइनस के टोकन होते हैं वो रेड से रिप्रेजेंट होते हैं। अब इनको हम काटते जाते हैं पेयर बना बना के। ये कट गया, ये देखिए ये सारे कटते चले गए। ओके, कटने के बाद हमारे पास वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टोकन जो कि है माइनस का। तो दैट मीन्स इसका रिजल्ट आ जाता है -1। ओके, अब -1, अब हम पहला नंबर ले लिया, हमने क्या करा,
लास्ट के दो नंबर्स का रिजल्ट तो -1 आ गया, और अब हम उसमें पहला नंबर और ऐड कर लेंगे, तो हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे करके ऐड कर रहे हैं। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, हमारे पास माइनस के 7 टोकन है और माइनस का ही एक और टोकन है, तो टोटल हमारे पास अब कटने को तो कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्लस का कोई टोकन है ही नहीं। तो क्या काटेंगे, कुछ भी इसमें कैंसिल नहीं होगा, कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। तो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 8 टोकन्स। आप इसको काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टोकन है और वो भी माइनस के। तो आंसर क्या आएगा, -8। तो हमने देखा अगर हम तीन नंबर्स को कैसे भी ऐड कर रहे हैं, आगे पीछे करके, उनका ऑर्डर चेंज करके, तो हमेशा आंसर सेम ही आ रहा है। तो दो तरीके से करके देखा और हमने देखा कि दोनों तरीके में आंसर सेम ही आ रहा है, विच इज -8। ओके, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तीन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर मैटर नहीं करते, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अच्छा, अभी तक ये हमारा जो था, ये एडिशन के केस में तो सही था कि भाई एडिशन अगर तीन नंबर का हो रहा है तो तीन नंबर में आप उसको कैसे भी ऐड कर लो तो वो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अब हमें क्या कंसिडर करना है कि व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, क्या तब भी यही चीज काम करेगी, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, हमें एग्जाम्पल में इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जब भी आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो तो आपको इस तरह से नहीं करना है, इसका थोड़ा अलग मेथड होता है। क्या करना है, पहले आपको ये चेक करना है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कितने हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वर्ड टर्म्स, कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स जो है वो सेपरेट होते हैं प्लस साइन से, आपको इतना याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस जो है ब्लू से दिखाया है। तो टर्म्स का जो सेपरेशन होता है वो ब्लू सॉरी प्लस साइन से होता है। ओके, तो दैट मीन्स सेपरेशन अगर हम करें तो ये एक टर्म हो गया हमारा, उसके बाद ये सेपरेट हो गया प्लस साइन से, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, मतलब ये 3 into 4 हमारा पूरा एक टर्म होगा, और ये हमारा तीसरा टर्म हो गया 6/3। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने देख लिया कि हमारे पास कितने टर्म्स है, एक, दो और तीन। सो वी हैव 3 टर्म्स हियर। और हमें पता कैसे चला 3 टर्म्स है, क्योंकि टर्म्स जो अलग अलग होते हैं वो प्लस साइन से ही होते हैं। तो जहां भी आपको प्लस साइन दिखे वहां पे आप दीवार बना दीजिए और सेपरेट कर दीजिए टर्म्स को। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं। ओके, तो अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है ये आगे का टॉपिक है। तो ये बोल रहा है वंस ऑल द टर्म्स आर इवेल्युएटेड, तो पहले आप टर्म्स सेपरेट कर लीजिए। टर्म सेपरेट करने के बाद उनको इवेल्युएट कर लीजिए। कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखिए इवेल्युएट कैसे करेंगे इसको। पहले टू टू को इवेल्युएट करिए, टू का तो टू ही रहेगा, उसमें इवेल्युएट करने को कुछ नहीं है। दूसरा टर्म है 3 × 4, इसको इवेल्युएट कर लिए, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तीसरा टर्म है 6/3, तो इसको इवेल्युएट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। तो हमने अलग अलग तीनों टर्म्स को क्या कर लिया, इवेल्युएट कर लिया। और फिर आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 13 14 15 16, आंसर आ गया आपका 16। ओके, तो दैट मीन्स जिस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है तो उसमें हम कैसे करेंगे, उसमें एडिशन को कैसे करेंगे, पहले उन टर्म्स को अलग अलग इवेल्युएट कर लेंगे जैसे कि मैंने किया, और फिर जो आएंगे उनको सिंपल आप तीनों को ऐड कर दीजिए। ओके, और ये तब है जब हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं, हमें नहीं पता, अगर ब्रैकेट लगे होते हैं तो सिंपल हो जाता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स नहीं है, तब हम क्या करेंगे। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। हमारा एक्सप्रेशन है ये 30 + 5 × 4। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए सेपरेशन होता है प्लस साइन से, तो प्लस साइन से सेपरेशन हुआ तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये पूरा का पूरा हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो टर्म है, एक तो 30 और एक 5 × 4। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एक्स जो आपका टर्म है उसको इवेल्युएट कर दीजिए। 30 को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, 30 का 30 रहेगा। 5 × 4 को इवेल्युएट कर लीजिए, वो आ जाएगा 20, और फिर सिंपल उनको प्लस कर लीजिए, तो 30 + 20 कितना हो गया 50। तो ये यही कहने की कोशिश कर रहा है इस पेज में कि अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन ऐड करना है जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो तो पहले आप पूरे एक्सप्रेशन के टर्म्स जो हैं वो अलग अलग कर लीजिए, उन टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करके और लास्ट में उसको प्लस कर लीजिए। ऑल राइट,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दे रखा है, ये देखिए पूरा एक्सप्रेशन है। पहले इसको प्लस साइन से सेपरेट कर लें तो ये एक आपका टर्म हो गया 3, दूसरा टर्म हो गया आपका 78, तीसरा टर्म हो गया आपका ये पूरा का पूरा 5 + 3, 5 × 3 + 2। क्योंकि ये जो प्लस साइन है ना यही सेपरेट करते हैं टर्म्स को। तो इसमें तीन टर्म्स हो गए, देखिए एक तो ये, दूसरा 78 और तीसरा 3। इन्होंने देखिए सर्कल मार्क कर रखे हैं, सो दिस इज वन टर्म, दिस इज टू टर्म एंड दिस इज थ्री टर्म। ठीक है। अब हमें करना कैसे है, इनको प्लस तो करेंगे ही पहले, लेकिन ये टर्म्स को इवेल्युएट करेंगे अलग अलग। तो मैंने एक्सप्रेशन दोबारा से लिख लिया है यहाँ पर। सबसे पहले हम इस टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने 5 × यहाँ पे 5 का 5 आ गया, 3 + 2 हमारा 5 हो गया। उसके बाद हमने ये वाले टर्म्स ऐसे के ऐसे लिख लीजिए। अब ये वाला हमारा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए इसको भी। 5 × 5 हो गया 25, और उसके बाद 7 × 8 को भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इंडिविजुअली मैंने सारे टर्म्स को जब इवेल्युएट कर लिया तो पहला टर्म निकल के आया 25, दूसरा 56 और तीसरा तो था ही 3। अब सिंपल आप इनको प्लस कर लीजिए, तो प्लस करने के बाद आंसर आएगा 84। तो कहने का मतलब है जिस एक्सप्रेशन के अंदर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होता है, तो उसके अंदर आप पहले देख लेते हैं कि टर्म्स कितने हैं और उन टर्म्स को पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करके और लास्ट में उन सबको ऐड कर ले। ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मनासा एक लड़की है, उसने क्या करा, उसने 5 मिनट लिए, यहाँ पे लिखा है देखिए, इट टुक हर 5 minutes टू ऐड सम नंबर्स। उसने कुछ नंबर्स लिए, उनको ऐड करने के लिए उसने 5 मिनट लगाए। ठीक है। और 5 मिनट लगाने के बाद उन सब नंबर का जो एडिशन आया वो ये आया। ठीक है, 11,749। तो सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद उसको ये आंसर मिला और उसको 5 मिनट लग गए कैलकुलेट करने में। ठीक है। तो लेट अस सपोज कि ये उसने सारे नंबर्स ऐड करे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड करने में उसने 5 मिनट लगाए और आंसर आया हमारा 11,749। चलो जी, आगे क्या बोल रहा है। देन शी रियलाइज, अब उसको बाद में रियलाइज हुआ कि एक नंबर तो वो उसमें ऐड करना ही भूल गई, एक नंबर ऐड करना भूल गई। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डज शी हैज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, क्या उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा कि दोबारा से सारे नंबर्स ऐड करें। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ कि वो दोबारा से करेगी तब क्या होगा, और एक और तरीका है। तो उसने ये सारे नंबर्स ऐड करे तो ये वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक नंबर वो और ऐड करना भूल गई है। तो चलो, अब क्या है, उसको नहीं पता था कि कैसे करना है, तो उसने क्या करा, दोबारा से वो सारे नंबर लिखे और जो वो नंबर भूल गई थी ना, ये 9055, फिर उसको भी उसने उस लिस्ट में ऐड कराया और फिर उसको फाइनली जाके ऐड करा। उसको फिर और 10 मिनट लग गए इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फाइनली उसका चलो आंसर आ गया कितना, 20,804। उसने चलो किया। अच्छा, ये करने की बजाय वो क्या कर सकती थी, एक और तरीका था। क्या करती, जो पहले वाला आंसर था ना उसको ले लेती, उसको सीधा उठा लेती, जो कि था 11,749, और सिंपली जो नंबर उससे मिस हो गया ना 9,555, उसको उसी में ऐड कर देती। तो ये शॉर्टकट तरीका था करने का, तब भी आंसर जो है सेम ही आता। तो इसका मतलब अगर ये पूछ रहा है ना कि उसको दोबारा से स्टार्ट करना था, नो, उसको दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी। वो क्या कर सकती थी कि पहले वाला जो एडिशन आया है उसको ले लेती, और जो नया नंबर और ऐड करना था सिंपल उसमें ही उसको ऐड कर लेती, टाइम भी कम लगता और आंसर तब भी सेम आता। लेकिन क्योंकि उसको नहीं पता था तो उसने दोबारा से सारे नंबर्स लिखे, जो नया नंबर भूल गई थी ऐड करना वो भी लिखा, और फिर उसने दोबारा 10 मिनट लगाए। उससे बेटर था वो क्या करती, पहले वाला एडिशन ले लेती और जो नया नंबर है उसको उसमें ऐड कर लेती, तो आंसर सेम ही आता। तो इसका आंसर ये है कि नो, उसको स्टार्ट दोबारा से करने की जरूरत नहीं थी। वो सिंपली पहले वाला नंबर लेने के बाद नया नंबर उसी में ऐड कर लेती, तब भी आंसर सेम ही आता। ओके, और टाइम भी कम लगता। ऑलराइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स में हमारी दो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, देखिए, एक तो कॉम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्या कहती है कि दो, कॉम्यूटेटिव हमेशा होती है दो नंबर्स के लिए, कि अगर उन दोनों नंबर्स को स्वैप भी कर दोगे ना तो सम जो है, जो एडिशन है वो सेम ही आएगा। स्वैप करने का मतलब होता है इधर का उधर, उधर का इधर। तो अगर दो नंबर्स हैं, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ 2 + 4, तो ये कितना आएगा 6। अब इनको स्वैप कर लीजिए, मतलब आगे का नंबर पीछे, पीछे का आगे। तो 4 और ये 2 पीछे ले लीजिए।
अब भी अगर आप इनको ऐड करेंगे अब भी 6 ही आएगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर के एडिशन के लिए होती है, और उनको अगर आगे पीछे भी कर दोगे तो उनका सम जो है वो सेम आएगा। इसीलिए बोल रहा है कि स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम। हमने देख भी लिया एग्जाम्पल के थ्रू इसको। ऑल राइट, अच्छा एसोसिएटिव होता है तीन नंबर्स या तीन से ज्यादा नंबरों के लिए। इसमें स्वैपिंग नहीं करते हैं, इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। कहने की बात है, जैसे एसोसिएटिव हमारा, मैं तीन नंबर्स ले लेती हूँ, 2 + 4 + 5। ठीक है, तीन नंबर्स ले लिए, तो इसको ऐड करते हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं पहले दो नंबर्स ऐड कर लूं, 4 + 2 कितना हो गया 6, और फिर उसमें +5 करूं तो 11 आएगा आंसर। दूसरा तरीका देखते हैं इसका करने का। तो 2 + 4 + 5 का दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं 4 और 5 को ऐड कर लूं जो कि आएगा 9, और फिर पहले वाले नंबर को ऐड करूं, तब भी जो आंसर है वो 11 ही आएगा। दैट मीन्स दोनों का आंसर सेम आ रहा है। और हमने यहाँ पे क्या करी है, यहाँ पे हमने स्वैपिंग नहीं करी है, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग करी है। मतलब कि पहले में ग्रुपिंग कैसे करी थी, 2 + 4 + 5 में फर्स्ट तरीके में इन दोनों की ग्रुपिंग करके और इसमें ऐड करा था। दूसरे तरीके में हमने क्या करा कि पीछे के दो नंबर की ग्रुपिंग करके फर्स्ट में ऐड करा था। तो यहाँ पे ग्रुपिंग टर्म यूज हो रहा है हमारा। जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम कॉम्यूटेटिव के लिए, हम स्वैपिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, और एसोसिएटिव के लिए हम ग्रुपिंग यूज कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग भी चेंज नहीं करेगी सम, वो यही कहने की कोशिश कर रहा है। इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया, दोनों ही केसेस में अलग अलग ग्रुपिंग करके आंसर जो है 11 ही आ रहा है। ऑलराइट, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, कम्यूटेटिव भी एडिशन के लिए होती है, एसोसिएटिव भी एडिशन के लिए होती है। कम्यूटेटिव दो नंबर्स के लिए होती है, एसोसिएटिव तीन या तीन से ज्यादा नंबर्स के लिए होती है। कम्यूटेटिव में हम टर्म यूज करते हैं स्वैपिंग, एसोसिएटिव में टर्म यूज करते हैं ग्रुपिंग। तो इस तरीके से अगर हम सम करते हैं तो वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, आगे पीछे करने में भी चेंज नहीं होता, और उनके ग्रुप्स बनाने में भी चेंज नहीं होता। ऑल राइट, so I hope this is clear. We are going to cover the whole NCERT book for class 6, 7th and 8th. Please subscribe to my channel. Thank you for watching.